But yesterday we have done exercise 8.1, that is introduction to trigonometry beta. So based on this, we have complete questions up to question number 10. Okay. Whatever the question I have given you as homework, if any problem is there, please ask me. You can raise your hand if any problem is there till question 10 from exercise 8.1, so that I can do that question. Okay. Then what we have to do now, we have to do true false, that is question number 11. State whether the following are true or false, justify your answer. बेटा मैं जस्टिफाई करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ. नाउ वेट दिव्यांश, यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम आफ्टरवर्ड बेटा. लेट मी, आई हैव स्टार्टेड इट, सो लेट मी टेल यू समथिंग फर्स्टली. बेटा जो भी साइन थीटा की वैल्यू जो है ना, कोई भी वैल्यू आ जाए यहाँ थीटा, साइन एक्स या साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है. आपको आगे भी टेबल से पता चलेगा. ओके. जो हमारी जो है लिमिट होती है ना, हम उसे कहते हैं डोमेन. या +1 में पढ़ोगे, अभी मैं बहुत ज़्यादा +1 का नहीं बता सकती हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाओ. सिर्फ इतना याद रखना, साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है. कैसे? जैसे आपको अगर 100 रुपीज दे दिए जाएं और आपको कहें कि मार्केट से ये चीज खरीद के आओ, आप क्या करोगे? जो चीज बाय करोगे वो 0 से लेकर 100 रुपीज की रेंज के बीच में. 0 मतलब कुछ भी नहीं खरीदा, नहीं भी तो खरीद सकते ना, आपको चीज ही नहीं पसंद आई. लिमिट तो आपकी 0 से लेकर 100 के बीच में है. सेम इज हियर. साइन की एंगल की वैल्यू कितनी भी हो जाए, 30, 40, 55, 70, 90, इससे भी बढ़ जाती है, 120. तो आंसर साइन का जो है ना, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई. ठीक है. कॉस थीटा का भी आंसर ऐसे ही होता है. बट जो टैन थीटा का आंसर होता है ना, वो रियल को बिलोंग करता है, रियल सेट. रियल मतलब -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में आपका. ठीक है. चीजें आपको याद रखनी है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कैसे भी यूज हो सकते. ठीक है बेटा. तो लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट बेटा. ओके. द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1. मैंने आपको क्या बताया? tan A एंगल मेंशन करते हैं, तो tan का आंसर जो है वो तो रियल होता है. तो ये कभी भी 1 से लेस, ऐसे नहीं है कि हमेशा 1 से लेस, ऑलवेज लिख दिए. तो नो, फर्स्ट का आंसर फॉल्स है. आप लिखोगे क्योंकि tan थीटा बिलोंग्स टू, या आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज जो है बिलोंग्स टू रियली लिख लीजिए, वो बेटर है. या आप कह सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन -∞, यहाँ इक्वल टू नहीं डालना, और लेस देन इन्फिनिटी होती है. रियल का मतलब ये, रीजन भी तो पता होना चाहिए. ओके. क्लियर? दिस इज बेटर फॉर यू टू लर्न. चलो, कभी भी इन्फिनिटी के साथ ना इक्वल टू नहीं डालना, मेरी बात याद रखना. कभी भी इन्फिनिटी मतलब ही नॉट डिफाइंड होता है. दिस इज नॉट डिफाइंड. हमें नहीं पता उसकी वैल्यू का कौन सी है. इनफाइनाइट मतलब लिमिटलेस. मैं कहूँ कि मेरे पास लिमिटलेस पैसा है, आप में से कोई बच्चा करे,
तो वो कितना है, करोड़ है, 2 करोड़ है, मिलियन है, बिलियन, कोई तो लिमिट होगी ना। हम लिमिटलेस नहीं वर्ड, हम नॉट डिफाइंड नहीं बोल सकते क्योंकि वो काउंटेबल है। लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू पता ही नहीं, इसीलिए हम इसके साथ इक्वल टू कभी नहीं डाल सकते। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, मेरे पास सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 है। अब मैंने आपको सीकेंट की कोई कंडीशन नहीं बताई, बट सीकेंट किसके साथ कोरिलेटेड, कॉज के साथ। आपको याद है मैंने बताया था कि जो सीकेंट थीटा होता है ना वो 1/cos थीटा होता है, या जो cos थीटा होता है वो 1/secant थीटा होता है। तो अगर मुझे cos निकालना है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये 5/12 हो जाएगा। अब 5/12 को डिवाइड करो तो बेटा ये 0.4 आएगा ना, दिस इज लेस देन 1 ना, है कि नहीं है, दिस इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स ट्रू है ना, क्योंकि cos की वैल्यू मैंने आपको बोला था -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तो ये 1 से तो छोटी है, 1 भी आ सकती है, आगे हम करेंगे। इट इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू तुम डाल सकते, therefore ट्रू। ओके बेटा, नेक्स्ट मेरे पास हो गए थर्ड पार्ट। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी इसके रिलेटेड तो आप मेरे से अभी पूछ सकते, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट, cos A is abbreviated as cosecant A, रॉन्ग बेटा। cos A, cos बना है कोसाइन से, कोसिकेंट ये होता है, cos जो है A is from cosine of A, तो ये गलत हो गया, that is false, because cos A किसकी एब्रीविएशन है, आपने कहना है cos A is the abbreviation of cosine A, cosine A, so जो हमें दिया है that is wrong। ओके जी, नेक्स्ट, cot A is the product of, cot A is the product of cot multiply A, ये कुछ नहीं होता, that is wrong। मैंने आपको पहले भी बताया था cot अकेला सेपरेट, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो ये प्रोडक्ट थोड़ा बहुत, क्योंकि टी रेशियोज जितनी भी है वो किसी एंगल पे डिफाइंड होती है, तो बिना एंगल के तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, तो दैट इज नॉट ए प्रोडक्ट। ओके क्लियर, फॉल्स है ये भी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट मेरे पास जो है, अब आप लोग बताइए, मैं ऐसा एक पार्ट करवा चुकी हूँ कि फिफ्थ पार्ट, जस्ट रेज योर हैंड टू टेल मी दिस आंसर, is it true or false, hurry up, is it true or false, anybody from you, किसी को नहीं पता, वेरी नाइस क्लास। हाँ जी, नेम लूं मैं, नोबडी नोज कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है कि नहीं, ओनली तान्या। ओके तान्या बताइए बेटा। No, ma'am, it's false because 4/3 is 1.33, which is greater than 1. वेरी गुड वेरी गुड, अब कितने बच्चों ने हैंड रेज कर लिए, वेरी नाइस, क्लियर कट है, ये 1.333 है, मैंने आपको क्लियर कट बताया, साइन और कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 से बड़ा है, सो नॉट पॉसिबल। रीजन क्या लिखोगे कि जो साइन थीटा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1। ओके क्लियर।
This completes this exercise. Yes, Divyansh, what you want to ask बेटा? हाँ जी बेटा, unmute yourself. मैम एक बार एक कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दो कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। बेटा साइन थीटा की वैल्यू 4/3 दी गई है और आपसे ये पूछा गया है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। मैंने 4/3 को डिवाइड किया, ये 1.333 बन रहा है। अगर ये 1.333 so on बन रहा है ना, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी। मैंने ये बताया हुआ है कि साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो, चाहे ये 100 क्यों ना हो, चाहे ये करोड़ क्यों ना हो, चाहे ये मिलियन क्यों ना हो, साइन ऑफ मिलियन की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में ही है। ये सारी चीजें आप +1 में पढ़ोगे कि कैसे -1 और 1 के बीच में आती है। अभी सिर्फ आपको यही याद रखना है, जैसे आपको छोटे होते सिर्फ हम पैसे देते हैं 10 रुपीज, आप लोगों की लिमिट होती है 0 to 10 के बीच में एक्सपेंडिचर करना। थोड़े बड़े हुए तो 50 हुई, थोड़े और बड़े हुए तो 100 हो गई। अभी भी मम्मा पापा मैक्सिमम 100, वो भी बहुत रेयर चांस कि जाओ ये लो डेली के खर्च लो, नॉट पॉसिबल, मुझे नहीं लगता। या तो आपको इकट्ठे पैसे मिलते होंगे मंथली, है ना। तो ये कभी कभी, मैं ये नहीं कहती कि मिलते नहीं है, मिलते हैं। आपने कहीं फ्रेंड के बर्थडे पे जाना, कहीं गेट टुगेदर करना है, तो यू गॉट द मनी, 100% देते होंगे मम्मा पापा। तो लिमिट तो आपकी उसी में ही रहती है, ठीक है, क्लियर। यस अर्लीन, यस अर्लीन। मैम ये सारे थीटास के लिए एप्लीकेबल है, जैसे सेकेंड थीटा और tan थीटा सारे के लिए? नहीं बेटा, मैंने आपको अलग अलग के लिए बताया ना, अभी तो मैंने यही बात बोली। सीकेंट थीटा के लिए साइन थीटा के लिए -1 to 1, कॉस थीटा के लिए भी -1 to 1, लेकिन टैन थीटा के लिए मैंने क्या बोला था, -∞ to ∞। अगर आपको सीकेंट दिया है, पहले उसको कॉस में चेंज कर लो, उसकी लिमिट यही हो जाए। आपको सीकेंट दिया है, उसको साइन में चेंज कर लो, उसकी लिमिट फिर यही बन जाए। रेसिप्रोकल कर लोगे। अभी पीछे भी जब सीकेंट थीटा का दिया था तो मैंने उसको क्या किया था, पहले कॉस में चेंज किया था ना, तभी ये चेक किया था। ओके हरली, यस मैम। चलो अब नेक्स्ट बेटा, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अब ना हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है साइन पे, कॉस पे, जो हमने फिक्स की हुई है। वो कैसे फिक्स की हुई है, जैसे न्यूटन कहता था कोई भी चीज है वो अर्थ की तरफ गिरता है, ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स में पता कौन सी हैं, मैं आपको बताती हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पे सारी टी रेशियोज की वैल्यू आपने लर्न करनी होती है, और अपने आप लर्न हो जाती है जब आप बार बार उसको करते हो, ठीक है। कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक टेबल लर्न कर लेते हैं, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें अपने आप वो क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे एडजस्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इस टॉपिक को, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड एंगल, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हम टी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को नाम कर देते हैं टी रेशियोज जो है ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। और वो स्पेसिफिक एंगल्स के मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो प्रूफ जो है इनकी मैं बाद में कराऊंगी, पहले टेबल आपको बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपका हैंड बैठ जाए तभी मैं आपको इनके प्रूफ, वैल्यूज के प्रूफ कि एंगल की वैल्यूज जो है वो क्या क्या है फिर हम करेंगे। अब देखो कैसे मैंने इसको ना टेबल की फॉर्म में आपको बता दिया। एंगल, साइन,
थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। मैं क्यों ये तीन ही बेसिक बताती हूँ? अगर आपको सीकेंट थीटा पे निकालना है तो वो आप कॉस की वैल्यू को उल्टा कर लोगे, मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है ना। पहले हम ये करते हैं, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो बनाना कैसे है ये टेबल, लेट अस सी। 0/4 रूट, 0/4 क्या होता है? 0 ही होता है। 1/4 रूट, रूट 1 1 हुआ, रूट 4 2 हुआ, ओके। 2/4 1, देखो ये कटिंग हो गई, 1 और 2, 1 का रूट 1, रूट 2 का रूट 2, ऐसे ही रहेंगे। 60, 3/4 रूट 3/2, 4/4 1। इधर जो करना है ना वो उल्टा, यहां से जो वैल्यूज आई ना वो इधर लिखनी शुरू कर दी। 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जिन्होंने आगे मैथ्स पढ़ना है उनको बेटा ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। वैसे भी 10th के एग्जाम तो देनी है ना, तब भी टिप्स पे तो करनी चाहिए और याद भी हो जाती। अब टैन की वैल्यू कैसे निकालते, आपको याद हो मैंने आपको बताया था टैन थीटा जो है ना वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यानी टैन की वैल्यू, तो टैन 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई है ना, वो डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो रेसिप्रोकल कर दिया। आंसर कितना आया? 1/√3। 45, इसको इससे डिवाइड करेंगे, सेम सेम टर्म है, 1/√2, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया तो आंसर कितना आया? 1। इसको इससे डिवाइड किया, √3/2, 2/1, √3। अब ध्यान से 1 को 0 से डिवाइड किया, बता सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 0, यस बिस्मन, यस बेटा, infinite, यस, नॉट डिफाइंड, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये टेबल ये मैंने बनाना क्यों सिखाया, स्टार्टिंग में आपको वैल्यूज लर्न नहीं होती तो आप एक पेज पे टेबल बना लो, कर लो, लेकिन जब जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ, मैंने ना बस ये साइन वाली लर्न की है, सिर्फ साइन वाली। कॉस की मुझे पता है, जो यहाँ 0 पे है वो कॉस 90 पे है। ये देखो, अगर आपसे पूछूं कि कॉस 90 की वैल्यू कौन सी है, आपने ये कॉस इधर से 90 इधर से, यहाँ मिलता है ना 0। मैं आपसे पूछूं tan 45, 45 ये, tan ये, कहाँ जाके मिल रहा है? ये 1। फिर अगर मैं पूछूं साइन 0, मैं आपसे पूछूं साइन 60, √3/2। यूज कैसे होना मैं आगे बताऊंगी। यस दिव्यांश, मैम एक बार दोबारा बता दो, क्लियर नहीं हो। क्या नहीं क्लियर हुआ बेटा? टेबल मैम मैम यस मैम, नेटवर्क स्लो था मैम। साइन थीटा मैम दिया होता है या निकालना होता है? ये वैल्यूज आगे मैं वही बता रही हूँ, आपको पता चलेगा आगे कहीं पे साइन 60 लिखा होगा ना,
तो आपने 60 की जगह पे √3/2 लिख दिया। यूज कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको वैल्यूज बता रही। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 45 की वैल्यू दिव्यांश क्या है, बताओ मुझे। cos 45 1/√2। बस अभी इस टेबल से हमने यही जज किया कि किस एंगल पे टी रेशियो की कौन सी है। ये तो साइन कॉस टैन है। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा सीकेंट 60 की वैल्यू, सीकेंट 60 की वैल्यू, आपको पता है कि सीकेंट जो है मेरे पास वो क्या है, किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, रेसिप्रोकल होता है ना। तो सीकेंट 60 मींस कॉस 60 की वैल्यू जो है उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब आपको बाकी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, 2 आ गया। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर मैं पूछूं कॉट 45 डिग्री, हाँ जी आर्ची, आर्ची अनम्यूट योरसेल्फ, हाँ जी आर्ची, Yes, ma'am. हाँ जी, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1. बिल्कुल 1, बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट अक्षित, अक्षित अनम्यूट योरसेल्फ, अक्षित बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, अक्षित। मैं क्लियर कट आप लोगों को बता दूं, हमें यहाँ सब कुछ पता चलता है कि अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया बट यू आर नॉट गिविंग मी आंसर यस और नो, मींस फॉल्ट इज योर्स। मैं क्लियर कट कह रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास हो गए टर्म है आर्यन। यस मैम। आर्यन मुझे बताइए कि कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, कोसेकेंट 30 की 2/√3। बेटा कोसेकेंट 30, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा। नो बेटा, कोसेकेंट बेटा कोसेकेंट, कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन 30 की वैल्यू देखोगे ना बेटा, 2/1। दैट इज 2। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए दक्ष, रोल नंबर 7। हाँ जी दक्ष, हाँ जी दक्ष, आप मुझे बताइए कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, कॉस 90 की वैल्यू दक्ष कितनी है बेटा, ब्लैक बोर्ड में हाँ जी बोलिए। कॉस ये रहा 90, ये रहा, आपको वैल्यू पता नहीं चल रही बेटा, 1। कितनी, 1। कैसे बेटा, दक्ष देखिए ये कॉस थीटा, ये 90, ये कहाँ मिल रही है वैल्यू, यहां से कॉस है, यहां से 90 है, यहां क्या लिखा है, इज इट 1 दक्ष। हाँ जी नेक्स्ट आर्यन, आर्यन की टर्न हो गई, बिस्मन की होगी, दीक्षांत, दक्षिता। यस मैम। हाँ जी कॉस 90 की वैल्यू कितनी है बेटा, मैम 0। अगर दक्षिता कॉस 90 की वैल्यू डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो आप मुझे बताओ सीकेंट 90 डिग्री की वैल्यू सॉरी कितनी होगी। अगर कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो सीकेंट 90 की क्या होगी दक्षिता, हाँ जी बेटा बोलिए। 0। 0, देखो मैंने आपको कहा कि इसका रेसिप्रोकल करते हैं क्योंकि सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, तो बेटा यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1, 1/0 कितना होगा दक्षिता, हाँ जी मैम नहीं होगा,
1 नहीं होगा बेटा? मानो वह 0 का रेसिप्रोकल 0 होगा। कैसे नॉट डिफाइंड होता है समथिंग बाय 0? हम लोअर क्लासेस से करते आए हैं, समथिंग बाय 0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है मेरे पास। ये हमने हमेशा किया है कि हम किसी भी टर्म को 0 से डिफाइन करें तो नॉट डिफाइंड होता है। यस दिव्यांश, यस बेटा, दिव्यांश बोलिए क्या कह रहे हो? हाँ जी, क्लियर बेटा? ऐसे ही अगर आपको मैं कहती कॉट 0 की वैल्यू बताइए, हाँ जी, गीतांशु, गीतांशु कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी? गीतांशु, हार्दिक अनम्यूट योरसेल्फ, हार्दिक, ओके जी आप बताइए बेटा। चलो हार्दिक बताइए, आपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को बेटा। यस मैम। कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? हार्दिक कॉट किसका रेसिप्रोकल है? मेरे को ये बताओ, कॉट किसका रेसिप्रोकल है? मैंने कल बताया था। मैम आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी। देखो बेटा मैम हाँ जी, tan थीटा। हाँ tan थीटा का, बिल्कुल। तो इसका मतलब कॉट 0 को मैं 1/tan 0 लिख सकती हूँ। यस मैम। अब tan 0 की वैल्यू कितनी है बेटा? नॉट डिफाइंड। मैम 0 बिल्कुल, तो 1/0 कितना हो गया हार्दिक? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यस। और अगर आपको डेली का बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है ना बेटा, आप नहीं रिकॉल कर रहे हो सभी बच्चे, तो मैं बता दूं बेटा ये चैप्टर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। लर्न इट बेटा, रिवाइज इट डेली, नहीं तो प्रॉब्लम आपके लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब सम्स करते हैं, ठीक है? ये टेबल मैं रब करने लगी हूँ, आप लोगों के पास है, आप मुझे बताओगे कि ये वैल्यूज जो हैं हमने कैसे, मैम क्या क्या है, आप टेबल देख के बताओगे मुझे, ठीक है जी? क्लियर? आपकी बुक पे भी ये टेबल पूरा का पूरा बना हुआ है, अगर आप देखो तो ये देखिए ऑन दिस पेज। बट इन्होंने सीकेंट का भी, हमें क्या जरूरत है इतना लर्न करने? आप सिर्फ साइन कॉस टेंजेंट का लर्न करो तो आपको सारा कुछ बेटा क्लियरली हो जाएगा, ठीक है बेटा? क्लियर? चलिए अब मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चले कि व्हाई वी लर्न दिस टेबल। ओके, एक्सरसाइज मेरे पास 8.2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री देन प्लस साइन 30 डिग्री और cos जो है 60 डिग्री, ये मेरे पास स्टेटमेंट। अब बेटा साइन 60 डिग्री, हाँ जी बताइए मुझे, हरसिमरन, हरसिमरन अनम्यूट योरसेल्फ, हरसिमरन, हरसिमरन कौर, रोल नंबर 14। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू है हरसिमरन? Sin 60 की मैम, हाँ जी, मैम 2/√3। वाई 2/√3? आप उसको रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हो? आप ध्यान से देखो 2/√3 कब आना था हरसिमरन? अगर मैं कहती कि मुझे को सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए तब रेसिप्रोकल करना है। आप जो Okay, ma'am. ना, मैंने तो साइन की पूछी है ना, तो आप उसको उल्टा Yes, क्यों ma'am. कर रहे हो ना? उसको उल्टा नहीं करना, रेसिप्रोकल नहीं करना। Okay, ma'am. ये देखिए जो टेबल अब मैंने रब कर दिया, यहाँ पर टेबल जो है इन्होंने हॉरिजॉन्टली बनाया। अब ये देखिए अगर मुझे चाहिए cos 60 की वैल्यू तो सॉरी साइन 60 की,
साइन यहाँ से 60 यहाँ से, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, √3/2 Root 3/2. है ना। तो हम सीधा Yes, ही ma'am. प्रूव करेंगे। अगर कोसेकेंट पूछती तो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो मुझे तब रेसिप्रोकल करना है बेटा, ठीक है हरसिमरन? Okay, ma'am. हाँ जी। Yes, अभी ma'am. अपने आप को अनम्यूट ही रखिए। cos 30 की वैल्यू बताइए। Cos 30, 30. हाँ जी। 2/√3. फिर 2/√3 क्यों रेसिप्रोकल Sorry, कर, ma'am. Sorry, ma'am. 3/√2. 3√3/2. बेटा अगर मैं सीकेंट की मानती तो आप उसका रेसिप्रोकल करते ना। मुझे बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू। मैम 1/2 आपने लिखाया था। 1/2, 1/2. यस बिल्कुल। cos 60 की वैल्यू, Cos 60 की मैम 2. और सिमरन क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हो, या तो आपने 1/2. फिर क्यों रेसिप्रोकल कर रहे हो? मैंने आपको बार बार कहा अगर साइन कॉस टैन की वैल्यूज पूछी है वो टेबल में ही है, लेकिन अगर कोसेकेंट सीकेंट कॉट की पूछी है, ये आपस में सब रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तब रेसिप्रोकल करना है आपने, अदरवाइज रेसिप्रोकल उसका नहीं करना बेटा। बात Okay, समझ ma'am. आई? तो यहाँ 1/2 Yes, ma'am. ही आएगा मेरे पास, ठीक है जी। तो अब इसको Yes. सॉल्व करेंगे, बस मेन टेबल ही लर्न करना। क्वेश्चंस करने बहुत इजी है ये। 4/4 आंसर इज 1। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास तो है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मेरे पास तो है यहाँ पर क्या है देखिए, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट, दैट इज 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree मेरे पास। अब बेटा ध्यान से देखिए नेक्स्ट टर्म जो है ईशाप्रीत, ईशाप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी ईशाप्रीत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके नेक्स्ट जैसनूर, जैसनूर बेटा, जैसनूर। हाँ जी जैसनूर। जैसनूर से नेक्स्ट, जैसनूर अपने आप को बेटा अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट मेरे पास तो है जसलीन, जसलीन, जैसलीन, जिया धवन, जिया धवन, हाँ जी जिया धवन, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्न इज